नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। कल हमारे योगी आदित्यनाथ जी दोबारा विधायक दल के नेता चुने गए। 272 विधायकों ने सर्वसम्मति से योगी जी को दोबारा अपना नेता चुना। आज शपथ ले लेंगे। कल विधायक दल का जो मीटिंग हुई उसमें दो तीन बातें अजीब सी थीं और वो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैंने जब एक अपने किसी पत्रकार मित्र से कहा, उन्होंने कहा क्या ये बाल की खाल निकालने वाली बात है, लेकिन मुझे कुछ संकेत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये सर्वविदित है कि ये 2022 का जो इलेक्शन हुआ है और ये जो नई सरकार बन रही है इसके पास 5 साल नहीं है, इसके पास 2 साल हैं, क्योंकि 2024 में ये सारी तैयारी 2024 के इलेक्शन की है। कल जो विधायक दल की बैठक हुई और उसमें जब चुना गया तो मुझे 2-3 चीज़ें कुछ अजीब सी लगी और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल अमित शाह साहब उस मीटिंग को प्रिसाइड किए एक तरह से और उनका नाम दिया गया केंद्रीय पर्यवेक्षक। जनरली जहाँ तक होता है कि अगर इस तरह का कोई आयोजन होता है जहाँ पे विधायक दल को बुला के और उनसे बात करनी होती है, ये संगठन का व्यक्ति करता है, मंत्री नहीं करता है। ये कोई संगठन का आदमी आता है। रघुवर दास जी ज़रूर थे वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन उनका ना वो रघुवर दास जी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, कोई पहचानता भी नहीं होगा। तो और बार बार कहा जा रहा था केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह साहब, केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह साहब। ठीक है भाई, अब जनरली संगठन का रोल भी मंत्री जी ने लोगों ने ही ले लिया अपने हाथ में, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो एक तो ये बात। दूसरा, मुझे एक चीज़ और बिल्कुल साफ दिखाई दे गई, ये केंद्रीय पर्यवेक्षक ऐसे नहीं बने हैं। अमित शाह साहब वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं जहाँ पे उनको भाई वो अब नंबर 1 की रेस शुरू हो गई है ना। योगी जी दौड़ रहे हैं उसमें, साथ में दौड़ेंगे ये भी। अब चाहे ये योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश की टर्फ है उतनी तेजी से दौड़ पाए ना दौड़ पाए, लेकिन मैं भी हूँ और कोई कारण नहीं था। आप ये खुद बताइए कि अगर ये बहुत बड़ा आयोजन था आपके लिए, विधायक दल का था, तो नड्डा जी को होना चाहिए था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अहम बैठक थी तो राजनाथ सिंह जी कहाँ थे? भाई उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी ज़्यादा बड़े नेता हैं कि अमित शाह? अमित शाह की ताकत यही ना कि वो प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज हैं, वो इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ाते हैं, वो जोड़ तोड़। हाँ, मैं तब मानता कि उत्तर प्रदेश में सरकार 180-90 विधायक आए हों और फिर जोड़ तोड़ करनी हो, उसको तोड़ना हो, इसको लाना हो, उसको डराना हो, उसको धमकाना हो, तब तो अमित शाह साहब का रोल था। जब 272 आपके पास अपने आप ही है तो आप किस बात के लिए आप यहाँ आके ये सब कर रहे थे? और राजनाथ सिंह को आपने क्यों नहीं बुलाया? तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ राजनाथ सिंह का नाम, क्योंकि राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश की भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने में एक अहम रोल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भाई 2-2 बार। तो मुझे नहीं समझ में आया कि कल उनकी यहाँ नहीं थी। दूसरा, मुझे एक और चीज़ कल, मतलब ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कह रहा हूँ, जब हमारे योगी जी भाषण देना शुरू किए, उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण में अगर उन्होंने 10 बार मोदी जी का नाम लिया तो उन्होंने कम से कम 5 बार अमित शाह साहब का भी नाम लिया। बताया कि अमित शाह साहब से कैसे गाइडेंस लेते हैं, उनके पास कैसे जाते हैं। उन्होंने एक बार भी ना कल्याण सिंह का नाम लिया ना राजनाथ सिंह का नाम लिया। उन्होंने यहाँ के उनको केवल 2 ही लीडर समझ में आए, मोदी जी और अमित शाह साहब, क्योंकि ये सबको जग जाहिर है कि अगर बीजेपी में रहना है तो मोदी जी अगर वहाँ हैं तो मोदी जी के साथ शाह साहब का भी नाम लेते रहना है आपको। ये इतना सीख गए हैं। खैर चलिए, यहाँ तक तो गनीमत थी। मुझे एक चीज़ का ताज्जुब और हुआ, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग कल उस मीटिंग की वो देख सकते हैं गूगल करके। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने धन्यवाद देने शुरू किए। उन्होंने धन्यवाद दिया धर्मेंद्र प्रधान जी को कि भाई इन्होंने इतना अच्छा यहाँ काम किया उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए। उन्होंने राधा मोहन सिंह को धन्यवाद दिया, स्वतंत्र देव सिंह को धन्यवाद दिया। लेकिन इन लोगों के मुकाबले 10 गुना नहीं 100 गुना ताली जानते हैं किसको मिली सबसे ज़्यादा जब उन्होंने धन्यवाद दिया? सुनील बंसल जी को। कि यहाँ के उन्होंने धन्यवाद जब तो सुनील 4-5 लोगों को दिया, उसमें सुनील बंसल मालूम नहीं तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सुनील बंसल जी की पूरी ग्रिप है, पूरा कंट्रोल है। और सुनील बंसल जी किसके करीबी और किसके हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अमित शाह साहब ने ये कोई मौका नहीं छोड़ा यहाँ से रखने का। एक चीज़ और, जनरली जिसको कहते हैं ना कि जो सबसे मुख्य उसके किरदार थे, वो मेरे ख्याल में तो योगी जी थे। क्योंकि योगी जी अगर अपनी सरकार को जिता के लाए हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो सबसे बड़े किरदार वो थे। जनरली
जो मैंने जितना प्रोटोकॉल देखा है और समझा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, और ये पार्टी की मीटिंग थी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सरकार की मीटिंग नहीं थी, ये पार्टी के विधायक दल की बैठक थी, ये सरकार की बैठक नहीं थी। पार्टी के विधायक दल की बैठक में जहाँ पे ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं, इनसे पहले भाषण दिलवाया गया, अमित शाह साहब बाद में भाषण दिए। तो अमित शाह साहब इन सब चीज़ों को बिल्कुल मैनेज करते हैं कि ये क्लैरिटी रहे, मैं तुमसे पहले। अब ये देखने वाला होगा कि आने वाले समय में योगी जी कुछ भूलने वाले नहीं हैं। आज आप ठीक है, आप अपने को बाद में बुलवाइए, आपका नाम मुझे 5 बार लेना पड़े, ठीक है, ये नाम सब लिया जाएगा, लेकिन ये कितना फ्रेंडली वो होगा, कंपटीशन होगा, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। एक चीज़ और, जो अमित शाह साहब ने अपने भाषण में बताया कि 3 नासूर हैं इस प्रदेश के, और वो नासूर मुझे अजीब सी चीज़ लगी। परिवारवाद उन्होंने बताया, जातिवाद और तुष्टीकरण। परिवारवाद, किसके कितने बच्चे, अब ये कल के मंत्रिमंडल, आज के मंत्रिमंडल में पता लग जाएगा कि किसके कितने बच्चे मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को टिकट तो दिया गया है, बच्चे के बच्चे को भी दिया गया है, कुछ को नहीं दिया गया है क्योंकि वो भाई बाहर से आए थे तो उनको नहीं दिया गया है। जहाँ तक रही जातिवाद की बात, ये अगर आपको याद हो, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो 6 मंत्री लोग का एंट्री हुई थी, तो उसमें बार बार बताया गया था कि 3 ओबीसी और 3 दलित और 3 वो, और सब घुमाया गया था उनका। उनकी एक यात्रा भी निकाली गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनको एक पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक यात्रा भी की थी, जगह जगह कुछ 10 दिन की 20 दिन की, कि हम लोग ओबीसी हैं। जातिवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? इस पर अगर हमारे अमित शाह साहब ये कह रहे हैं तो ये भी हंसने की बात है। और तुष्टीकरण, आज तुष्टीकरण माइनॉरिटी का पहले होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल होता था, सारी सरकारें करती थी। लेकिन आपको कभी कभी ये नहीं लगता है कि मेजॉरिटी का तुष्टीकरण होने लगा है, अपीजमेंट ऑफ मेजॉरिटी? और मुझे एक चीज़ और अजीब सा होगा, बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, और मालूम नहीं ये वो उचित, अभी अगर आप पहले वर्ष को छोड़ दीजिए, पिछले 4 वर्ष में आप योगी आदित्यनाथ जी के किसी फंक्शन को देख लीजिए, किसी फंक्शन को, तो और खास करके उत्तर प्रदेश में फंक्शन लोक भवन में हो रहा है, फंक्शन दिल्ली में नहीं हो रहा है। इनकी जो सीट होती है उसमें हरदम तौलिया होती है, वो भगवा होती है। आप देख लीजिएगा कोई भी फंक्शन जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कल भगवा नहीं थी, कल सफ़ेद थी, क्योंकि अगर भगवा होती तो ये स्टैंड आउट होते हैं, ये बड़े नेता हो जाते हैं। अब अगर अमित शाह साहब वहाँ बैठे हैं तो दूसरा व्यक्ति उनके रहते हुए उनसे ज़्यादा उसके कपड़े क्यों चमकदार हो सकते हैं या रंगदार हो सकते हैं? तो सबको सफ़ेद में रहना है। तो इतना तो कल एक चेंज मैंने देखा, और मेरे लिए ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि भगवा योगी आदित्यनाथ जी चूँकि जिस मठ से आते हैं, योगी हैं, जिस तरह की बात करते हैं, उसमें कोई भगवा कोई उनका उस तरह का कलर नहीं है। वो जब कुछ नहीं भी थे, मतलब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं भी थे, तब भी वो एज MP भगवा ही पहनते थे, और भगवा ही वो उस तरह के उसमें रहते हैं। लेकिन कल अमित शाह साहब का आ जाने के बाद वो भगवा सफ़ेद हो गया, ये भी आश्चर्यजनक बात थी। उम्मीद है कि 2024 तक, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब अमित शाह साहब यहीं रहेंगे, वो बिल्कुल चेक में करने की, जिसको कहते हैं ना, मैन टू मैन मार्किंग करेंगे। वो बिल्कुल ये दिखाएंगे कि नहीं, योगी जी और उनके बीच में जो वो चल तो रहा है कंपटीशन, पता सबको है, इसीलिए वो यूपी छोड़ने वाले नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएंगे। सुनील बंसल जी पे वो सिर्फ वही नहीं, जब वो भी बोले तो सबसे ज़्यादा ताली उन्हीं पे बजी है। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आने वाला समय थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इन सब मामलों में। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।